नगर निगम चुनाव का बिगुल हालांकि औपचारिक रूप से अभी बजा नहीं है, फिर भी सभी राजनीतिक दल निगम वार्डों में सक्रिय हैं और अपने अपने स्तर पर मतदाताओं को रिझाने में भी लगे हुए हैं। राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने भी जनसंपर्क अभियान छेड़ रखा है, जिसके लिए बाकायदा वार्डों में बैठकों का दौर जारी है। इसी के तहत सांगटी संजौली वार्ड में भी एक जनसभा का आयोजन हुआ और वहां लोगों की रेटिंग के आधार पर पार्टी ने काजल शर्मा को मैदान में उतारने की योजना भी बना ली। काजल शर्मा एक समाजसेवी हैं और सांगटी वार्ड की समस्याओं से जुड़ी रही हैं। नगर निगम चुनावों के लिए पार्टियों ने अब कमर कसना शुरू कर दिया है। हालांकि अभी न्यायालय की औपचारिकता से बाहर आकर चुनाव आयोग द्वारा तिथि निर्धारण शेष है, लेकिन फिर भी राजनीतिक दल जनसंपर्क अभियान जारी रखे हुए हैं। इसमें भी राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी ने पहल की है और सांगटी वार्ड में जनसंपर्क अभियान के तहत एक जनसभा का आयोजन किया, जिसमें लोगों ने अपनी समस्याएं भी रखी। इस जनसभा में पार्टी के सदस्यों के अलावा सांगटी वार्ड से संबंधित लोगों ने भाग लिया। पार्टी की विचारधारा पर पार्टी के मेंटोर डॉक्टर एलसी शर्मा ने कहा कि राजनीति की चक्की में आज तक पीसती आ रही जनता अब विकास और सुशासन चाहती है। उसे सुविधा चाहिए और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय भी। ऐसे में समाज को दिशा देने के लिए लोकनीति की आवश्यकता है, जहां लोग तय करें कि उनका विकास किस दिशा में होना चाहिए। उन्होंने हर पहलू पर पार्टी का पक्ष रखा और कहा कि इस बार जनता के बीच से जुड़े प्रतिनिधियों को ही पार्टी टिकट देगी। आज सरकार से डर पैदा होना शुरू हो गया लोगों को, जिनको हमने अपनी शक्ति दी, शक्तिशाली उनको बनाया, ओहदे पर बिठाया, दुनिया भर की सुख सुविधाएं उनको दी, और आज हम ही लोग उनसे डरने शुरू हो गए। कितनी बड़ी विडंबना है ये। हमें सरकार से डर नहीं लगना चाहिए, बल्कि सरकार इतनी सहज होनी चाहिए, सुलभ होनी चाहिए कि हमारी अगर कोई पीड़ा है जनता की, उस पीड़ा को समझे और सुने। हमें उल्टा करना है इस व्यवस्था को। कैसे उल्टा करना है? कि सरकार आपके पास आए, समझे, सुने, जहाँ जहाँ समस्या उनका समाधान निकाले, घर में बैठ के दे। हमारे किसी भी नागरिक को किसी अफसर के पास, किसी दफ्तर में, ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो हमें एक जवाबदेही के दौर में जाना है। अगर हमने किसी को चुना है, किसी को हमने अधिकार दिए हैं, तो उनको हमें पूछने का भी हक होना चाहिए कि हमने तो आपको ये रोल दिया है, आपने किया क्या। पार्टी ने अपनी छवि को जनमानस के साथ जुड़ी हुई बताते हुए लोगों से इससे जुड़ने का आग्रह भी किया। सांगटी वार्ड में समस्याओं का अंबार है, जिससे लोग काफ़ी परेशान दिखे। मौके पर ही लोगों ने यह भी कहा कि यहाँ ना तो बैंकिंग सुविधा है, ना ही शौचालयों की व्यवस्था और ना ही सुरक्षा की कोई गारंटी है। नशे में युवाओं की संलिप्तता अधिक हो रही है। एक और सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। जो यूथ है वो ड्रग्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। मेरी खुद 2 छोटी बेटियाँ, और शाम को उनको बाहर घुमाना, पहले पार्क में जाना, हम बड़ा इंसिक्योर भी करते हैं कि जो यंगस्टर्स हैं या उनसे बड़े हैं, तो ये बाहर से यहाँ पे नशा बिकता है, बाहर से लोग आते हैं या नशा बेचते हैं। महिलाओं की भागीदारी इस जनसभा में अधिक रही। महिलाओं ने भी कहा कि यहाँ विकास के नाम पर अधिक कुछ हुआ नहीं। हमारे प्रतिनिधि एक बार वोट लेकर चले जाते हैं और फिर वापस आकर पूछते तक नहीं। ऐसे में यहाँ का विकास सुनियोजित तरीके से नहीं हो पा रहा है। पार्टी से जुड़े और सांगटी वार्ड के निवासी जियालाल चौहान ने कहा, इस वार्ड से एक सशक्त प्रत्याशी के रूप में काजल शर्मा को चुनकर भेजा जाएगा, ताकि इस वार्ड का विकास संभव बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि यहाँ विकास के नाम पर ठगा गया है। पानी की व्यवस्था पूरी तरह बुरा हाल है, सीवरेज का भी वही हाल है, और फिर जो तो कमेटी के चक्कर एक मकान मालिक को काटने पड़ते हैं, उसका तो और ज़्यादा बुरा हाल है। 100 रुपये का टैक्स दो, पूरा दिन वहाँ पर तोड़ो, पानी का बिल दो, पूरा दिन वहाँ तोड़ना पड़ता है। तो हम लोक नीति पार्टी ये चाहती है कि भाई टैक्स का जो कलेक्शन है, आदमी जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, एम्प्लॉइज़ है, वो अपना दिन वेस्ट क्यों करें। कमेटी में जो एम्प्लॉइज़ है, जो वर्कर है, उनकी जिम्मेवारियाँ हैं। यदि टैक्स कलेक्ट करना है, वो घर घर जाके करें। काजल के प्रति ये कहूँगा कि सोशल वर्कर है और अच्छी वर्कर है।
पार्टी ने हालांकि आगाज तो काफी दमदार तरीके से किया है, लेकिन सभी वार्ड में प्रत्याशी का चयन और दो पार्टियों के सत्ता सोच से परे नया नेतृत्व देना चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि जनसभा में युवाओं की भागीदारी इस ओर इशारा कर रही थी कि युवा अब बदलाव चाहता है। पार्टी ने सांगटी वार्ड से अपने संभावित प्रत्याशी काजल शर्मा को भी लोगों से औपचारिक रूप से परिचित करवाया। काजल शर्मा एक समाज सेवी हैं और लंबे समय से अपने वार्ड में सक्रिय भी है, यहाँ की समस्याओं से अवगत भी है और उनको जन समर्थन भी देखने को मिला। ऐसे में राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी ने प्रत्याशी घोषणा में बाजी तो मार ही ली है। काजल शर्मा ने भी लोगों का धन्यवाद किया और कहा कि वो अपने वायदे को पूरा करने के लिए तत्पर है और जनता उन्हें इस बार आशीर्वाद जरूर देगी। जो मुद्दे तो काफ़ी हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो छूट जाती है हमेशा लोगों से क्या हर सरकार से, तो हम कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा करें जो भी आप लोगों के मुद्दे हैं। पार्टी सदस्य सुषमा शर्मा ने भी कहा कि हमें महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और युवाओं का नशे में लिप्त होने से बचाने के लिए प्रयास करने होंगे और इस बार निगम में लोकनीति पार्टी को समर्थन देकर हम नई शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सबको जागृत होना पड़ेगा। काजल है यहाँ पे आपके लिए एक जीता जागता उदाहरण है। एक छोटे बच्चे को देखिए, इस समय हम सब लोग बैठे हैं, लेकिन काजल अभी एक 6 महीने के बेबी को छोड़ करके आई है। उन्होंने इसलिए हामी भरी कि ठीक है, अगर मेरी वजह से मेरे वार्ड में मैं कुछ सहयोग कर सकती हूँ आप सबकी मदद से, तो क्यों ना मैं आगे आऊँ, क्यों ना मैं इसमें अपना योगदान दूँ। हालांकि अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई है, लेकिन राष्ट्रीय लोकनीति पार्टी निगम के चुनाव में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। ऐसे में सांगटी वार्ड से जनसंपर्क अभियान के साथ ही बाकी वार्डों में भी प्रत्याशियों का चयन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि इसका कितना फायदा पार्टी को इन नगर निगम के चुनाव में मिलने वाला है।